हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आज आपको क्या बताया था कि कुछ रेंजेस दी थी मैंने आपको कि इस टाइप से कुछ मार्केट चल सकता है। तो मैंने आपको नीचे की ओर बताया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट होगा एग्जैक्ट, और यहाँ से हो सकता है आपको फॉल एक आता हुआ दिखेगा और इसके बाद में लेकिन पुल बैक आएगा। मैंने आपको बोला था बाई ऑन डिप के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको एनालाइज करें कि आज मार्केट में हुआ क्या, तो मार्केट यहीं पे एग्जैक्ट ओपन हुआ जहाँ पे मैंने आपको बोला था और यहीं से इसने पुल बैक दिया। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनती है ये वाली, अगर आप एक्चुअल में देखने की कोशिश करें तो ये कैंडल इतनी बड़ी थी, इसके बाद में दूसरी कैंडल भी उसके साथ में बनी, लेकिन तीसरी कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया था ऑलरेडी। तो मैंने आपको बोला था इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हमारे पहले टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। फिर इसके बाद में अगर मार्केट जाएगा तो मैंने क्रॉस ओवर लाइन्स खींच रखी थी, आपको याद होगा। तो उसमें ही ये ट्रेड हुआ, ये देखिए आप यहाँ से। इसके बाद में मैंने मतलब किसी को बताया भी था कि आपका 175 85 95 तक अप्रॉक्स जा सकता है। तो लगभग मार्केट वहीं तक आपको जाता हुआ दिखा है। उसके बाद में जैसे इसका ब्रेकआउट आया है, इसके बाद में भी मार्केट हमारा सिर्फ यहीं तक गया है 185 80 के अराउंड तक, 81 85 के अराउंड तक। और यहाँ के बाद में सीधे पुल बैक, मतलब जो इसकी विक्स थी, विक ने कोई भी क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर नहीं दी है। ये देखिए आप, इस जो हमारी ये लाइन चली थी उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल डाउनफॉल तो आपको दिखी है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे ही इस लाइन के ऊपर ये आया था, फिर इसके बाद में इसने सेकंड कैंडल ने यहाँ पे आपको टोटली ये देखिए कवर कर रखी है 15 मिनट्स की कैंडल ने। अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये उसका टॉप था, ये इसका लो था। जो क्लोजिंग है सारी की सारी ऊपर की ओर है। तो इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी। मैंने आपको कभी बता रखा है कि कोई ना कोई पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इंगल्फिंग पैटर्न है ये, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगर ये ग्रीन कैंडल इधर की ओर बनी होती, जैसे ये आप देखने की कोशिश करें ये वाला, तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग टाइप आपको है अगर ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती। लेकिन ये डबल बॉटम भी बोल सकते हैं इसको। तो उस टाइप की ये कैंडल थी और यहाँ पे भी आपको बियरिश इंगल्फिंग दिखेगी। इसके बाद जो था वो मार्केट आपको गिरना ही था। तो वहाँ तक गिरा आपका, कहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको बता रखा था कि लगभग 25,000 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। जो भी हम बुकिंग देखेंगे वो सारी की सारी हम देखेंगे लगभग 25,000 के अराउंड की। 25 मतलब जो लास्ट में यहाँ तक की क्लोजिंग थी उसके बेसिस पे बताया था कि मैंने 25,000 या 25,000 10 20 तक आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो आपको फॉल मिल सकता है। और यहाँ से अगर पुल बैक आएगा तो फिर से वापस यहीं पे आपको आता हुआ दिखेगा। तो अगर किसी ने इस पर्टिकुलर कैंडल को देख के बियरिश इंगल्फिंग, ये अगली बार से याद रखिएगा, अगर अभी नहीं आप समझ पाए तो ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। इसमें हमेशा आपको रेट आपको नीचे की ओर ही दिखेगा। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव मिला था। अगर आप किसी ने मतलब फ़ायदा उठाया होगा तो काफ़ी अच्छा यहाँ से यहाँ तक के लिए मूव था। इसके बाद में मैंने पहले ही बोल रखा था कि बाई ऑन डिप के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी कैंडल ने देखिए आपको 15 मिनट्स की कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल है ये आपको, लगभग 150-200 पॉइंट की कैंडल है ये, 150 पॉइंट की कैंडल। मतलब 175 है, इसका ओपन था 2505 के आसपास। तो 150 पॉइंट की कैंडल एक ही बनी हुई है। तो मतलब सोचिए कितने लोग ट्रैप हुए होंगे इस पर्टिकुलर इस कैंडल पे। और यहाँ तक आपको फिर से ये यहीं पे रेजिस्टेंस फील किया और इसके बाद में ड्रॉप डाउन देके और यहाँ पे क्लोजिंग आई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर यहाँ से भी किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती, 70 पॉइंट्स उसके यहाँ पे कवर थे, इस लाइन तक भी वेट कर सकता था वो। फिर इसके बाद में यहाँ से अगर किसी ने इस कैंडल का मतलब इस कैंडल को अगर सही से पकड़ा होता बियरिश इंगल्फिंग को, तो आप आराम से यहाँ कहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसके बाद में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी पे अगर यहाँ पे ये डबल बॉटम पकड़ा होता यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप आराम से यहाँ पे फिर 175 पॉइंट्स तक ले सकते थे। तो ये था प्रिडिक्शन, मतलब कल क्या हो सकता है। अभी कल के बारे में बताते हैं कि मतलब कल आज क्या हुआ है। अभी कल के बारे में आपको बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है। तो अभी तक जो डाटा है वो एक्चुअल में एनएसी की साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। तो मैं आपको डाटा इस बेसिस पे नहीं बता सकता, क्योंकि अभी एक्चुअल में जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ईजी हो चुका है। मतलब अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्ट हैक्टिक टाइप है इधर पे, क्योंकि इतना बड़ा फॉल, फिर इसके बाद में इतना बड़ा बेयरिश के बाद फिर बुलिश मोमेंटम। तो इस वजह से इसने काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैप कर लिए होंगे यहाँ पे। तो इस बेसिस पे यहाँ से क्लियर इंडिकेशन नहीं पता चलेगा कि लोगों ने शॉर्ट किया है या कॉल राइटिंग की है या पुट राइटिंग की है। तो यहाँ से तो निकाल पाना डाटा बहुत मुश्किल हो रहा। और इसके बाद में एनएससी की साइट पे डाटा भी अपलोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ से मैं आपको कुछ बता पाऊँ। तो इस वजह से क्या करेंगे कि आज हम चलेंगे अपने
जो हमारा फ्यूचर का चार्ट होता है उस पे जाके हम डाटा निकालने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या हुआ है। फ्यूचर वाले से मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगा कि फ्यूचर वाले में क्या हुआ है, तो मैं फ्यूचर का चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपने फ्यूचर का चार्ट खोल लिया है। ये आप देखिए, ये निफ्टी सितंबर फ्यूचर का चार्ट है। इसमें आप यहाँ से, अगर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बताया कि ये यहाँ पे एक देखिए ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है, जहाँ पे पर्टिकुलरली सपोर्ट कर रही है बार-बार। ये देखिए आज का भी फॉल इसका ये यहीं तक आया है, इसके बाद में मोमेंटम ऊपर की ओर गया है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न में ही मोमेंटम आपका चल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इसमें और इसमें। तो इसके बेसिस पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपका ये वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये जो रेड लाइन खींची। और जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो लगभग आपका 350 के अराउंड निकल के आ रहा है। तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस आप मान के चलिए, अगर कल कैंडल हमारी यहाँ से निकल के इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे वही लगभग ये वाले लेवल के होंगे, 420 के अराउंड के, 420-30 के अराउंड के फ्यूचर पे। तो आप स्पॉट जो है वहाँ पे देख लीजिएगा, निफ्टी के स्पॉट में क्या प्राइस बनेगा। फ्यूचर में यहाँ तक बनेगा, क्योंकि आपको बता दिया कि डाटा ना होने की वजह से मैं आपको वहाँ पे चार्ट में नहीं बता पा रहा हूँ। और चार्ट में काफ़ी ज़्यादा लंबा विक्स और वो बना हुआ है 150-150, 200 पॉइंट का। तो उस वजह से भी थोड़ा आइडिया लेना मुश्किल है, और डाटा भी अपलोडेड नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको इस वाले चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से अभी भी मोमेंटम क्या है, बुलिश ही है, ये मान के चलिए आप। तो यहाँ से आपको एक 100 पॉइंट का रैली आता हुआ दिख सकता है। अगर इसका आपको क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर, तो वहाँ से आपको मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। अगर बाय द वे मान लीजिए ये इस ट्रायंगल को नहीं क्रॉस करता और ये यहाँ पे एक विक बना के क्लोजिंग नीचे आ जाती, तो यहाँ से आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो हमारे टारगेट यहाँ तक के लिए लेके आ सकती है आपको। इसके बीच में रेजिस्टेंस है, बट छोटे-छोटे रेजिस्टेंस हैं। तो आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट आप मान लीजिए 25 195 के अराउंड अगर बुकिंग करना चाहते हैं, तो 25 195 पे बुक करिएगा। दूसरा हमारा ये वाला, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे ये वाला है, मतलब अगर आप निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे तो। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है स्पॉट फ्यूचर पे निकल के नहीं आ पा रहा है अभी भी, क्योंकि डाटा है नहीं। और आज आपको पता है कि आज ही एक्सपायरी थी, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया जो ऑप्शन चेन से होता था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो दोनों तरह के अवेलेबल नहीं, ओनली चार्ट है। चार्ट में भी इतने बड़े बड़े 200 पॉइंट 150 पॉइंट का एक कैंडल बना हुआ है कि उसको भी ट्रैक आउट कर पाना थोड़ा इजी नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे भी उसने काफ़ी कुछ उलट फेर हुआ है, तो जिस वजह से थोड़ा आइडिया कम लग रहा है, और डाटा भी अपलोडेड नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस पे दे रहा हूँ। तो इस पे भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये अभी इसी ट्रायंगल में आपको घूमता हुआ दिख सकता है मार्केट, क्योंकि रेंज बड़ी करता चला जा रहा है। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फर्दर नहीं देखेंगे यहाँ पे। ये याद रखिएगा कि इस ट्रायंगल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है यहाँ कहीं, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे पहले 410 420 वाले लेवल के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मतलब एक ही टारगेट दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जैक्ट आइडिया ज़्यादा है नहीं। और नीचे की ओर टारगेट आपको दो दे सकता हूँ। ये रहा आपका पहला टारगेट, ये रहा आपका सेकंड टारगेट, और ये अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग करता है तब ये आपका थर्ड टारगेट। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन कल के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे, मतलब फ्यूचर ऑप्शन क्या है, फ्यूचर ऑप्शन से आप स्पॉट को देखते रहिए, मतलब दोनों चार्ट लगाइएगा तो आपको एग्जैक्ट आइडिया यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं मतलब निफ्टी स्पॉट से। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट।